हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल सोडी websofttutorials.com से। दोस्तों, मैं आज आपको एक ब्रोशर डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा। ये आप मेरे स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं, एक ब्रोशर डिज़ाइन बना हुआ है। आज मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों, मैंने इस ट्यूटोरियल में जो इमेजेस यूज़ किए हैं उसके लिंक्स भी मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो उन लिंक्स को डाउनलोड करके आप मेरे साथ ट्यूटोरियल कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रोशर का साइज़ लेंगे। ब्रोशर का साइज़ हम कस्टम पे रखें 555 और 832 इसकी हाइट रखेंगे और रेजोल्यूशन इसकी 300 रखेंगे। और दोस्तों, इसको हमने पिक्सल में रखना है। तो ये हमारा ब्रोशर का जो डॉक्यूमेंट है वो आ गया है। तो सबसे पहले हम इसको अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के बाद दोस्तों, हम यहाँ पे एक इमेज इंपोर्ट करेंगे जो हमारी बैकग्राउंड इमेज होगी। उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे और रीसाइज करते हैं इसको। चलिए फ्रेंड्स, इसको रीसाइज करने के बाद सबसे पहले हम इसको रेस्टराइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हम यहाँ पे एक और इमेज अपनी ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद हम इसको सबसे पहले क्रॉप करेंगे दोस्तों। ये रहा हमारा क्रॉप टूल कर लेने के बाद इसको हम क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद दोस्तों, हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने वर्क एरिया बार में और इसको रीसाइज करेंगे थोड़ा। रीसाइज करने के बाद दोस्तों, हम इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद दोस्तों, हम इसका जो मोड है वो मोड चेंज करेंगे। मोड हम रखेंगे इसका सॉफ्ट लाइट, ताकि ये ज़्यादा बर्न ना करे और इसका मोड जो है वो चेंज हो जाए। और इसकी जो ओपेसिटी है वो हम रखेंगे यहाँ से 20%। इतना करने के बाद दोस्तों, हम यहाँ पे एक और इमेज इंपोर्ट करेंगे बैलून की। इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों, हमें सिर्फ ये बैलून चाहिए, तो हम सिर्फ ये बैलून रखेंगे अपने पास। बाकी सब जो है वो क्रॉप कर देंगे। इसको थोड़ा जूम कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि हमें कितना बैलून रखना है। ऑल्ट प्रेस करके हम दोस्तों इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इतने हमें इसकी सिलेक्शन मिल गई है। इसको वापस जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने के बाद दोस्तों, हम इसको कंट्रोल X करेंगे और यहाँ पे एक नई लेयर पे जाके यहाँ से एक नई लेयर बनाएंगे और इस पर कंट्रोल V करेंगे। तो ये इमेज हमारी यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है दोस्तों। इसको भी हम डिलीट करते हैं और इसको भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं और ये इमेज हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो दोस्तों, हम इसको थोड़ा रीसाइज करते हैं। रीसाइज करके हम दोस्तों इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पे हमारी नेक्स्ट इमेज उसको हम इंपोर्ट करेंगे। एक ट्री चाहिए हमें यहाँ साइड पे, तो इसको इंपोर्ट करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम यहाँ पे और इसकी भी एडजस्टमेंट यहाँ से करेंगे। तो इसको पहले थोड़ा रीसाइज कर देते हैं यहाँ पे और एडजस्टमेंट कर देंगे अपने हिसाब से। ओके दोस्तों, इतना करने के बाद दोस्तों, इसकी एक और डुप्लीकेट बनाएंगे ऑल्ट प्रेस करके। हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये रोटेट हो जाएगा दूसरे एंगल में। हम इसको एक यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे।
चलिए फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हम यहाँ पे एक और इमेज इंपोर्ट करते हैं, नेक्स्ट इमेज। ये रही हमारी नेक्स्ट इमेज। इसको भी हम उसी में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और एडजस्ट करते हैं लेयर के हिसाब से। हम इसकी थोड़ी सी शेडो बना देते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा जूम कर लो। हम यहाँ पे एक नई लेयर बनाते हैं। पहले नई लेयर बनाने के बाद हम यहाँ पे एक्लिप्स मार्के टूल से हम इसकी जो शेडो जनरेट करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस, और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी जो है वो रखेंगे हम 35%, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे हम। वापस आइए और कंट्रोल डी प्रेस कीजिए ताकि वो जो सिलेक्शन का एरिया है वो हमारा डी सिलेक्ट हो जाए। इतना करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे अपनी नेक्स्ट इमेज इंपोर्ट करेंगे। ओपन, ओपन करने के बाद दोस्तों हम इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने वर्क एरिया बार में, और इसको एडजस्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट कर दिया है। और इतना करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक और इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे, और इसको हम सबसे पहले मैजिक वैन टूल की हेल्प से इसको क्रॉप करेंगे। एक सिंपली क्लिक कीजिए और इसकी जो टॉलरेंस है वो 20% रखना, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और कर देंगे डिलीट। और वापस नीचे आके इसको करेंगे सेलेक्ट करके डिलीट। और इतना एरिया जो हमारे पास रह गया है उसको भी करेंगे हम यहाँ से डिलीट। टॉलरेंस इसकी और कम कर दीजिए, 12 पे करके इसको दोबारा सेलेक्ट कीजिए और करिए डिलीट। तो ये हमारा इतना एरिया क्रॉप हो जाएगा। कंट्रोल डी प्रेस करके हम इसको वापस एडजस्ट कर सकते हैं, डीसेलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी, और कंट्रोल प्लस करके हम इसको थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे हमारा कोई एरिया रह तो नहीं गया क्रॉप करने वाला, तो हम उसको वापस सिलेक्ट करके दोबारा डिलीट करेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम बेयर की जो बकेट है उसको हम एडजस्ट करेंगे अपने सीन के हिसाब से। इतना करने के बाद दोस्तों हम वापस जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने के बाद दोस्तों हम जो बेयर वाली बकेट है उसको हम, जो लेयर है उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे कर देंगे ताकि लगे कि हमारी जो बेयर की बकेट है वो थोड़ी बैक साइड पे है। और इतना करने के बाद दोस्तों हम इसकी शैडो भी जनरेट करेंगे। यहाँ पे एक नई लेयर लीजिए और ब्रश टूल लीजिए, इसकी ओपेसिटी जो है हम वो रखेंगे 25%। और अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा शैडो जनरेट हो गई है तो आप उसको थोड़ा यहाँ से कम भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हम यहाँ पे एक और नई लेयर बनाते हैं और यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है वो सिलेक्ट करेंगे मर्दाना, और इसको हम बोल्ड पे रखेंगे। इसका जो कलर है वो हम यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले वाइट कलर हम
का हम लिखेंगे, फॉन्ट वाइट कलर यूज़ करेंगे, समर पार्टी। ओके फ्रेंड्स, इतना करने के बाद दोस्तों हम इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। और वापस इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करके हम इसका जो आर्क है वो चेंज करेंगे। इसका आर्क का जो साइज़ है वो हम +16 रखेंगे, प्रेस ओके। समर पार्टी, और इस पर हम इसकी लेयर पे जाके डबल क्लिक करके हम इसको बेवल एंड एम्बॉस और ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे। ड्रॉप शेडो का जो डिस्टेंस है वो हम 2 रखेंगे और इसका जो एंगल है वो हम 143 रखेंगे, प्रेस ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हमारी जो एक्स्ट्रा जो लेयर्स हैं उसको हम एक्स्ट्रा जो इमेजेस हमने ओपन किया उसको हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं यहाँ से। चलिए फ्रेंड्स, इतना करने के बाद यहाँ पे हम एक और टेक्स्ट टाइप करेंगे। ये हम करेंगे 12 पिक्सल पे। यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करेंगे, इस पर हम ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे और ड्रॉप शेडो अप्लाई करने के बाद प्रेस ओके। इतना करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे अपनी नेक्स्ट इमेज इंपोर्ट करेंगे, ये रही ओपन। इतना करने के बाद दोस्तों हम इसको सबसे पहले यहाँ से क्रॉप करेंगे, प्रेस एंटर। चलिए फ्रेंड्स, इतना करने के बाद इसको हम मैजिक पेन टूल से सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे डिलीट। इसको भी हम डिलीट करेंगे। यहाँ पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पर, और इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे अपने सीन के हिसाब से। और इसकी जो ओपेसिटी है वो रखेंगे हम 85, एंटर। चलिए फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं जो हमने लेयर इंपोर्ट की थी यहाँ से, और एक और नई लेयर इमेज ओपन करते हैं। यहाँ पे बैनर वाली इमेज ओपन करने के बाद दोस्तों हम इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने वर्क एरिया बार में। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद दोस्तों हम इसकी जो ओपेसिटी है 25% पे रखेंगे। इसकी जो ओपेसिटी है हम 25% नहीं 85% रखेंगे। 85% रखने के बाद हम इस पर टेक्स्ट टाइप करेंगे। यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कीजिए। इसका जो फ़ॉन्ट है हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, एरियल, और यहाँ पे इसको बोर्ड पे रखेंगे। और इफेक्ट जो है इसका हम यहाँ से टाइप करेंगे पहले, सबसे पहले ईच बियर एंड फन। तो इसको हमने टाइप कर लिया है। टाइप करने के बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे अपनी इसी लेयर में। और जो इसका जो कलर है वो हम यहाँ से चेंज करेंगे। ये वाला कलर हम रखेंगे, इसका अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे।
अप्लाई करने के बाद हम थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, एडजस्ट करने के बाद हम इस पर सेटिंग अप्लाई करेंगे और प्रेस ओके। हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट टाइप करते हैं और फॉन्ट उसका हम रखेंगे अर्नो प्रो। अर्नो प्रो, और इसको हम यहाँ पे सेमी बोल्ड में रखेंगे। सेमी बोल्ड में रखने के बाद यहाँ पे हम इसको टाइप करेंगे। यहाँ से चेंज करते हैं वाइट और टाइप करते हैं संडे 20। टाइप करने के बाद दोस्तों हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। और इसको भी हम ड्रॉप शैडो देते हैं। ड्रॉप शैडो की जो ओपेसिटी होगी वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे 25। ओके, चलिए फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हम थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट और करते हैं अपने सीन की। यहाँ पे और इसकी जो है एडजस्टमेंट हम करते हैं यहाँ पे। और इसका एक और ऑल्ट प्रेस करके हम डुप्लीकेट बना लेते हैं यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा मोल्ड करेंगे यहाँ पे। साइज इसका थोड़ा और छोटा कर देते हैं। और इसको एडजस्ट करेंगे हम इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, थोड़ा रोटेट करके इस तरफ। तो चेयर को भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और बेयर की जो बकेट है वो हम थोड़ी सी और यहाँ पे हिला देते हैं। जूम कर लीजिए इसको थोड़ा सा। बेयर और कंट्रोल प्रेस करके शैडो और बेयर को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे। और बॉल, शैडो और बॉल को भी हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। इसका जो फॉन्ट है इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और समर पार्टी को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद दोस्तों हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं यहाँ पर। भाई तो चलिए फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हम इस ट्री को सेलेक्ट करके यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट थोड़ी कम करें, थोड़ी एडजस्ट करेंगे। ब्राइटनेस इसकी हम रखेंगे 92 और जो कंट्रास्ट है वो इसका रखेंगे हम 50। ओके, और सेम यहाँ पर भी हम यही करेंगे। इमेज एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस कंट्रास्ट 92 और कंट्रास्ट इसका रखेंगे हम 50। प्रेस ओके। अब इसका जो बैनर है उसके साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे यहाँ से।
और टेक्स्ट जो है हमारा उसको हम इसके हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्रोशर डिज़ाइन काफ़ी रेडी हो गया है। हम इसकी अब थोड़ी सी जो है वो कलर करेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों इन सभी लेयर्स को आपस में मर्ज कर देते हैं। सबसे पहले लेयर को सिलेक्ट कीजिए नीचे वाली को, और शिफ्ट प्रेस करके ऊपर वाली लेयर को और प्रेस करिए कंट्रोल ई, और हमारी सारी लेयर्स जो है आपस में मर्ज हो जाएंगी। इतना करने के बाद दोस्तों हम इमेज सेलेक्ट कीजिए पहले लेयर को, इमेज एडजस्टमेंट और ब्राइटनेस कंट्रास्ट। ब्राइटनेस हम इसके रखेंगे -5 और कंट्रास्ट हम इसका डिसाइड करेंगे -15। प्रेस ओके। इतना करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाके इसके लेवल्स है वो सेट करेंगे। इसके लेवल का जो साइज़ है वो हम डिसाइड करेंगे 23 और 0.91 और इसको हम रखेंगे 233। प्रेस ओके और कलर बैलेंस पे जाएंगे। इसके बाद हम इमेज एडजस्टमेंट और इसकी कलर जो सेटिंग है वो सेट करेंगे। इसको रखेंगे हम +26 और इसको रखेंगे हम +40 और इसको हम रखेंगे -100। ओके, चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्रोशर डिज़ाइन रेडी हो चुका है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।